इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। करियर लिंक प्लेसमेंट कंपनी का कारनामा, नौकरी दिलाने के नाम पर 40 छात्रों से की ठगी। संगठन में सभी समन्वय और आत्मीयता का मंत्र अपनाया आदित्य शुक्ला। शॉर्ट सर्किट से जला भारत रुई भंडार, रात भर चली आग बुझाने की मशक्कत। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना में छिंदवाड़ा देश में प्रथम, 99% आवास पूर्ण। और सीवरेज अव्यवस्था पर नगर निगम सख्त, महापौर ने की समीक्षा बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के कई छात्रों ने करियर लिंक प्लेसमेंट कंपनी पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय और देहात थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि कंपनी ने 9,000 लेकर 30 दिनों के भीतर स्थायी वर्क फ्रॉम होम नौकरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी ना तो नौकरी दी गई और ना ही राशि वापस की गई। पीड़ित छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में अन्य छात्र इस प्रकार की ठगी का शिकार न हो। साथी है जिन्होंने करियर लिंक प्लेसमेंट एक कंपनी है छिंदवाड़ा परासिया रोड में, जो क्लेम करती है कि बच्चे से 9,000 रुपये लेकर 30 दिन के अंदर उन्हें परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब अप्लाई करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, अभी वो अवेलेबल नहीं है और बट वो हमारे साथ भी है। उनका एक डायरेक्ट है कि 30 दिन से ज़्यादा हो गया, किसी के 90 दिन, किसी के 60 दिन हो गए हैं। उन्हें ना तो उन्होंने पूर्ण रूप से पैसा वापस करा है और ना परमानेंट कोई जॉब लगाई है। उन्होंने डायरेक्ट करा है। हमारे पास नोटिस भी है, पूरे उनके कागजात है। लीगली हमने कलेक्टेड में भी कंप्लेंट करे हैं, हमने एसपी में भी कंप्लेंट करे हैं और हमने वहाँ के देहात थाना में भी कंप्लेंट की। 40 से 50 ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने पैसा दे चुका है और जिनकी परमानेंट अभी तक कोई जॉब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला शुक्रवार को छिंदवाड़ा आए। यहाँ उन्होंने दोपहर से देर शाम तक पार्टी पदाधिकारियों, मंडलों, बूथ और क्षेत्रीय संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। शुक्ला ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चुनावों में जीत का दारोमदार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है, जिसमें मंडल अध्यक्षों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि पार्टी से प्राप्त हर दायित्व का पूरी ईमानदारी और मेहनत से निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है। ये छिंदवाड़ा जिले की जिम्मेदारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा मुझे दी गई है और छिंदवाड़ा प्रभारी के नाते मेरा पहला आगमन है। आपकी बात सही है, लेकिन लगातार मैं यहाँ पर आता रहा हूँ। यहाँ कार्यकर्ताओं से भी मेरे अच्छे संपर्क हैं और कार्यकर्ता को यहाँ देखते हुए कि जिस उत्साह के साथ में वो लोग बैठक में आ रहे हैं, जिस उत्साह के साथ में बात कर रहे हैं और जो विषय रख रहे हैं और जो समझ उनको अपने चाहे मंडल की कहें या जमीन की कहें है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस बार हमारा कार्यकर्ता बहुत अच्छा करेगा और छिंदवाड़ा इस बार हम जीतने जा रहे हैं। शहर के बुधवारी बाजार स्थित भारत रुई भंडार में गुरुवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। दुकान में भारी मात्रा में रुई भरी होने से आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब 40 से अधिक टैंकर पानी की मदद से सुबह लगभग 6 बजे आग पर काबू पाया जा सका। आगजनी में दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। छिंदवाड़ा जिले ने प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत 99% आवास पूर्ण कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले को 5,797 आवासों का लक्ष्य मिला था, जिनमें से 5,737 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। ये लक्ष्य विशेष रूप से भारी आदिवासी परिवारों के लिए निर्धारित था। कलेक्टर हरिंद्र नारायण के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने नवाचार करते हुए निर्माण सामग्री का सामूहिक थोक क्रय कराया। समय पर सामग्री उपलब्ध कराने और सतत मॉनिटरिंग के चलते 2 माह से कम समय में 252 आवास पूर्ण किए गए। इस पहल को आदिवासी विकास, पारदर्शिता और जन सहभागिता का सफल राष्ट्रीय मॉडल माना जा रहा है। छिंदवाड़ा में सीवरेज परियोजना से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए महापौर विक्रम महके की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीवरेज व्यवस्था को प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने पर जोर दिया गया। महापौर ने निर्देश दिए कि नए सीवरेज कनेक्शन एक्ट की पूर्व अनुमति से ही किए जाए। पूर्व में हुए कार्यों में आ रही तकनीकी व संचालन संबंधी समस्याओं के शीघ्र समाधान के आदेश दिए गए।
शहर में 16 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर जिला बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में हिंदू गर्जना रैली और धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। बजरंग दल जिला संयोजक नरेंद्र पटेल ने बताया कि रैली का शुभारंभ शाम 5 बजे दादा धूनी वाले मंदिर से पूजन अर्चन के साथ किया जाएगा। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली दशहरा मैदान पहुंचेगी, जहां विशाल धर्म सभा आयोजित होगी। धर्म सभा को तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह संबोधित करेंगे। हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए रखे गए। यह कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि ये दादाजी धूनी वाले के मंदिर से ये हिंदू गर्जना रैली निकलेगी, जो कि तिलक मार्केट चौक, पावर हाउस, गोलगंज, उसके बाद में फवारा चौक होते हुए पोलो ग्राउंड पर पहुंचेगी और पोलो ग्राउंड पर टाइगर राजा सिंह जी का उद्बोधन होगा, जिसको संपूर्ण जो हमारे पूरे जिले के और पूरे शहर के हमारे हिंदू भाई लोग आ रहे हैं, हिंदू माताएं बहनें आ रही है, हिंदू मठ मंदिरों से साधु संत आ रहे हैं, तो सब लोग सुनेंगे और हमारा इस हिंदू गर्जना रैली और हिंदू महासभा का दिव्य और भव्य आयोजन को सफल करेंगे। कजरी चौक स्थित एसपी बंगले के आसपास नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। टीम ने सड़क किनारे लगे अवैध ठेलों और लोहे के स्टैंड को हटाते हुए 2 हाथ ठेले और 2 स्टैंड जब्त किए। जब्त सामग्री को फटका मशीन में भेजा गया। संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी गई। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में नवजात शिशुओं का जन्म प्रमाण पत्र अब जन्म के 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जा रहा है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर यह नई व्यवस्था लागू की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील दुबे ने बताया कि गायनिक वार्ड में अलग जन्म पंजीयन काउंटर शुरू किया गया है। यहां पंजीयन के बाद 24 घंटे के अंदर प्रमाण पत्र तैयार कर हितग्राही को सौंपा जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर इस वर्ष भी प्राइवेट बस स्टैंड पर भंडारा शुरू हो गया है। समिति के पिचू बेस ने बताया कि यह भंडारा महादेव मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के लिए आयोजित किया गया है। शुक्रवार से शुरू हुआ यह भंडारा शनिवार की देर रात तक जारी रहेगा। इस दौरान 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां भोजन करेंगे। समिति के सचिव वान खेड़े ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में शिव भक्तों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आयोजन स्थल पर भक्तों के लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की गई हैं। परतला स्थित श्री पंचमुखी शिव मंदिर में सार्वजनिक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचन प्रयागराज से पधारे पंडित भोलेनाथ शांडिल्य जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। कथा के दौरान आज शिव पार्वती विवाह प्रसंग का भव्य मंचन किया गया। चित्रवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर भगवान शिव की बारात निकाली। पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्ति गीतों से गुंजायमान रहा। पंचमुखी शिव मंदिर परतला में बाबा भोलेनाथ के दरबार पर आज समस्त नगरवासियों के सहयोग से जो शिव पुराण का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में माता पार्वती और भगवान शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद परसों के दिन जो शिवरात्रि का विशेष कार्यक्रम है, उसमें प्रातःकालीन 9 बजे सभी भक्तों के द्वारा रुद्र अभिषेक किया जाएगा। बाबा भोलेनाथ के रुद्र अभिषेक में हम समस्त नगरवासियों को हमारे पंचमुखी शिव मंदिर के पुजारी भुवनलाल शर्मा जी जिस पूजन को संपन्न करवाएंगे, उस पूजन में समस्त नगरवासियों को सादर आमंत्रित करते हैं। जिला चिकित्सालय के पोषण पुनर्वास केंद्र में शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील दुबे के मार्गदर्शन में वर्ल्ड एनीमिया दिवस मनाया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एल.एन. साहू ने एनीमिया के कारणों पर प्रकाश डाला और बताया कि छोटे बच्चे, किशोरी बालिकाएं और महिलाएं इससे अधिक प्रभावित होती हैं। डॉक्टर रामटेक ने एनीमिया से बचाव और रोकथाम के लिए चल रहे अभियानों की जानकारी दी। कार्यक्रम में चिकित्सक, एनआरसी स्टाफ व स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति रही। कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभी आपका दस्तक अभियान चालू हो जाएगा। उसमें भी आपके घर घर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता आकर के हेमोग्लोबिन स्ट्रिप होती है, उसमें बच्चे की खून की जांच करेंगे। उसमें अगर कम होगा तो आपको यहाँ पहुँचाएंगे खून लगवाने के लिए, और अगर सामान्य मध्यम रहा तो वहीं की वहीं समझाई दी जाएगी।
खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।